टोटल सेब होता है। और हमारी हिंदुस्तान में रिक्वायरमेंट है 30 लाख और 32 लाख मेट्रिक टन, जो हमेशा 6-7 लाख मेट्रिक टन विदेश से सेब आता रहा है। पहले क्या होता था, ये पूरी जानकारी जरूरी रखनी होती है। पहले सेब का किस रुपए से किलो आएगा भारत में, उसका कोई फिक्स नहीं था। और अमेरिका 40 रुपए के हिसाब से सेब बेचता था, और यहां पर 50% ड्यूटी लगा के 20 रुपए लगती थी, और वो 60 रुपए में बिकता था। अब किलो भी अमेरिका से, यूरोप से, न्यूजीलैंड से 80 रुपए से कम नहीं आएगा। और 80 रुपए के बाद 25% उसमें ड्यूटी लगाई है। 100 रुपए से ऊपर 110 रुपए से कम हिंदुस्तान में सेब आना ही नहीं। पूरी बात समझना आपने। पहले होता था, अभी माननीय मंत्री महोदय ने भी कहा कि पहले क्वांटिटी फिक्स नहीं थी कि कितना कौन यहां इंपोर्ट सेव करेगा। अपनी मर्जी से यूएसए भेज देता था 3 लाख मेट्रिक टन, 5 लाख मेट्रिक टन। अब फिक्स कर दिया कि यूएसए से सिर्फ 1 लाख मेट्रिक टन आना है। दोनों चीजें फिक्स कर दी है, प्राइस भी फिक्स कर दिया, क्वांटिटी भी फिक्स कर दी कितना आना है। पहले क्या होता था, हमारी रिक्वायरमेंट थी 30 लाख मेट्रिक टन के, हिंदुस्तान में आता था 40 लाख मेट्रिक टन। उससे हमारा प्राइस बहुत कम हो जाता था जो हिमाचल का सेब का। अब फिक्स कर दिया, यूरोप से 50,000 मेट्रिक टन आना है सिर्फ, अमेरिका से 1 लाख मेट्रिक टन आना है, न्यूजीलैंड का सबका इनका फिक्स कर दिया है। अब जो सेब है इन सभी जगहों से आना है। आज की डेट में भी 400 से कम कहीं नहीं है। हिमाचल प्रदेश को सेब को तब इंपैक्ट करता अगर हमारे रेट के साथ मिलता 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 जुलता। अब इनकी क्वांटिटी भी, ये जो फ्रॉड करते थे पहले, ये फ्रॉड करते थे कि रेट कम शो कर देते थे, और यहाँ पर रेट कम शो करके उसमें टैक्स कम देते थे। ठीक है, ठीक है बलबीर जी, मैं आती हूँ आपके पास। आपके इसी बात का रिएक्शन मैं राजीव जी से लेना चाहती हूँ। राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने बलबीर जी को सुना कि जो परेशानी वो बता रहे हैं, जो किसानों को इस वक्त आ रही है, इसके लिए राज्य सरकार ने कौन से ऐसे कड़े कदम उठाए हैं, कौन सी ऐसी नीति बनाई है कि आप विपक्ष को भी जवाब दे सके, आप किसानों के लिए भी एक बेहतर जो माहौल है, एक सुरक्षित माहौल है, वो आप बना सके? राजीव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 अपूर्वा जी जी मैं सवाल एक बार फिर से दोहरा देती हूं। अभी आपने बलबीर जी को भी सुना, उन्होंने काफी कुछ आरोप भी लगाए हैं राज्य सरकार पर। अब ऐसे में वो कौन सी बेहतर नीति आपने बनाई है, या फिर आप बनाने की तैयारी में है, जो किसानों के लिए भी लाभकारी हो, एफटीए को लेकर जो किसानों को परेशानी आ रही है उससे भी एक तरह से राहत मिल सके? देखिए अपूर्वा, मैं बताना चाहूंगा, बलबीर वर्मा जी तो उन लोगों में से है, खुद भी एक बागवान है। मैं आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर हमारा जो कॉटन जाता वो टेलीस्कोपी में जाता था। जब हमारी सरकारें, पिछली बीजेपी सरकार में, हमारे किसान बोलते रहे कि आप टेलीस्कोपी बंद करें, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से भी जो कॉटन आता है वो टेलीस्कोपी में नहीं आता है। तो अल्टीमेटली हमारी सरकार आई तो टेलीस्कोपी जो कॉटन है वो बंद किया। मैंने पहले भी कहा था कि वो तकरीबन उसमें 20 किलो का नाम होता था, लेकिन 30-30 किलो आते थे, और जो यहाँ पे जो बीच के जो आड़ती थे वो कहीं ना कहीं बागवानों को ठगते थे। अब वो यूनिवर्सल कॉटन पे आ गए हैं, और बलबीर वर्मा जी बीजेपी के लोग जो है यूनिवर्सल कॉटन का विरोध कर रहे थे, जबकि अमेरिका से जो वही कॉटन आता है, यूनिवर्सल कॉटन ही आता था। एक बात। दूसरी बात रही कि ये बीजेपी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गेमिक्स और वो आंकड़ों के खेल में बहुत अच्छे हैं। अब अल्टीमेटली ये तो तभी पता लगा कि जब जुलाई और अगस्त में हिमाचल प्रदेश का सेब मार्केट में आएगा, और उसके बाद वहां से अमेरिका में जो आपका अक्टूबर नवंबर का आता है, तो पता लगेगा कि असलियत में दूध और पानी का सामने आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दुख की बात की होती है कि अल्टीमेटली अगर आपका फ्री ट्रेड था, अब उससे पहले भी 3 किसान बिल बने, क्या किसानों को, पूरे हिंदुस्तान के किसानों को क्या सरकार ने उन्होंने उनसे कोई बातचीत की कि आपके जो बिल बन रहे हैं वो आपके लिए क्या फेवर होगा कि नहीं होगा? अल्टीमेटली उसी तरह जो यहाँ आज बागवानों की हम बात करें, बागवानी की बात कर रहे हैं, तो और बलबीर वर्मा जी खुद एक बागवानी बहुल एरिया से आते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें तो आज मुद्दा उठाना चाहिए, केंद्र सरकार का मुद्दा उठाना चाहिए। और इतना ही नहीं, हमारे साथ साथ एमपी यहाँ से केंद्र में गए हुए हैं, 4 लोकसभा के हैं, 3 राज्यसभा, वो कोई भी बागवानी को लेकर कोई भी बात नहीं करते सदन के अंदर। वो अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हिमाचल प्रदेश के बागवानों को पड़ेगा। वो चाहे फाइनेंशियली पड़ेगा, चाहे अदर तरीके से पड़ेगा, लेकिन वो पड़ेगा। बहुत जरूरी सी बात है कि अभी उन्होंने कहा कि जी इतने मैट्रिक टन, वैसे तो हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी है, क्या सभी सेब खाते हैं? उनको तो इतना सेब बहुत कम है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बागवान, एप्पल जो आपका एक बोलते हैं एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर्स अवे, और एक अच्छा फ्रूट है जिसको लेकर आप
कि हर चीज की जो कमी होती है वो होता है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बागवान इसको लेकर भी चिंतित है। और इतना ही नहीं, हमारी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी आज जो है बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपकी जितना भी जो कुछ आपका खाद है वगैरह है उस पर सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी खत्म हो गई है, तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी है। 2014 के बाद आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है और जबकि आउटपुट जो है बहुत कम हो रही है, तो इसको लेकर भी चलिए, बागवान ठीक है राजीव जी, साथ ही साथ जो ठीक। मौसम का जो बदलाव है उससे भी कहीं ना कहीं बागवान यहाँ पे चिंतित है, क्योंकि चलिए अल्टीमेटली हम फिलहाल उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि इस पूरे विषय को लेकर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से निभा रहा है, उसका एक इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम किसानों पर पड़ता हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल अनुराग, मैं एक चीज यहाँ पर आपसे चलते चलते समझना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि अब इस पूरे विषय को लेकर, ठीक है राजनीति हो रही है, राजनीति लगातार विपक्ष की ओर से भी की जा रही है, सत्ता पक्ष की ओर से भी की जा रही है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसी लिमिटेशन आती है जहां पर केंद्र माफ कीजिएगा, जहां राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक होने की जरूरत है, क्योंकि जब मुद्दा किसानों को लेकर उठता है, जब मुद्दा अन्नदाताओं को लेकर उठता है। बिल्कुल अपूर्वा, देखिए जैसे अगर हम केंद्र वर्सेस राज्य की बात करते हैं तो दोनों को आपस में सामंजस्य बिठाने की जरूरत है, क्योंकि राजनीति से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बागवान का और किसान की सबसे बड़ी बात है कि उनका जेब पे कहीं ऐसा ना हो कि इनकी किसी की गलतियों का, किसी के खींचतान का जो फर्क है वो आम जनता की जेब पर पड़े। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एफटीए अगर केंद्र सरकार वो करती है। इसमें एक और प्रॉब्लम है पूर्वा, अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हिमाचल में जब सेब आता है उसके लगातार उसी के समय में हमारे पास हिमाचल में आपदा भी आती है। आपने पिछले 3 सालों में देखा है हमारी मार्केट जो है बहुत बिखरी हुई मार्केट है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन बहुत बिखरी हुई है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सेब जो है हम लोग एक जगह में स्टोर कर देते हैं, सेब स्टोर करने के बाद हम कब निकालते हैं, जब अमेरिका का सेब आ रहा होता है, और हमारे हिमाचल का सेब भी उसी वक्त निकलता है। इस वजह से कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, और यही एक अलार्म है। मैं जरूर बलबीर जी से भी जानना चाहूंगा कि बलबीर जी, उस नीतियों के लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं सोच रही है। जैसे किमटा जी ने कहा कि किमटा जी कुछ ना कुछ नीतिगत फैसले जो है सरकार ले रही है, कांग्रेस की बजाय बीजेपी केंद्र के तौर पर आम जनता के साथ में क्या करना चाह रही है? बिल्कुल बिल्कुल किस तरह से अनुराग, हिमाचल के क्लोजिंग लिए कोई कमेंट भी योजना आपके है? इसी सवालों के साथ में दोनों मेहमानों से लेना चाहूंगी, दोनों प्रवक्ताओं से 1-1 मिनट है। ठीक है बलबीर जी, क्लोजिंग कमेंट दीजिए, किस तरह से विपक्ष यहाँ पर अब अपनी भूमिका निभाएगी, चूंकि केंद्र में आप हैं तो जिम्मेदारी आपकी भी विपक्ष के तौर पर काफी बड़ी हो जाती है। मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं, किमटा जी ने एक बात कार्टन पर कही है कि यूनिवर्सल कार्टन और टेलीस्कोपिक कार्टन की। यूनिवर्सल कार्टन का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है और भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। ये बात इन्होंने गलत कही है कि बीजेपी इसका विरोध कर रही है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि बागवानों के हित में अभी बजट पास हुआ है 123 पेज का, एक शब्द बागवान के लिए उस बजट में नहीं है, एक शब्द भी नहीं है उस मतलब उस बजट में जो अभी पास हुआ है। कांग्रेस बिल्कुल भी हिमाचल प्रदेश में बागवान के हित में कोई कार्य नहीं कर रही। और दूसरा मैं एक और कहना चाहता हूं, जो हमारे जो सेब की दयनीय स्थिति बनती है, कोरोना काल में भी जयराम जी ने एक दाना किसी का कहीं सड़ने नहीं दिया। अभी 3 साल में हमारे को दिक्कतें आ रही है, सड़कें थ्रू नहीं हो रही, टाइम से सेब नहीं पहुंच रहा है, उसकी क्वालिटी फर्क पड़ जाती है 3-4-5 दिन में, और 5 दिन में रोडें बंद हो रही है। ठीक है बलबीर जी। राजीव जी, क्लोजिंग कमेंट क्या देना चाहेंगे, किस तरह से राज्य सरकार अब अपनी जिम्मेदारी निभाएगी किसानों के लिए, किसानों के हित में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सरकार जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वो बिल्कुल बागवानी हितैषी है। मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं बागवानों की बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, तकरीबन 12 जिलों में तकरीबन 9 जिलों में जो है बागवानी होती है और सेब उगाए जाते हैं। तो मुझे लगता है अब पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर सभी को एक बागवानों का मुद्दा उठाना चाहिए और केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाहिए कि हम अपने बागवानों की जो उनकी प्रॉब्लम, उनकी सेफ गार्ड्स कैसे किए जाते हैं। मुझे लगता है कि आज ना पार्टी पॉलिटिक्स करके, बीजेपी कांग्रेस करके, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का जाना चाहिए। और ठीक है, देखिए इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का मुझे नहीं लगता कि ये वक्त है और ना ही इस पूरे विषय पर राजनीति करने की जरूरत है, क्योंकि एक बात तो साफ है कि अगर समय रहते राज्य सरकार की तरफ से कोई ठोस नीति नहीं बनाई जाती है और आप इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप में अगर उलझे रहें तो फिर यहां पर किसानों का जो नुकसान है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए बात यहां पर